वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर चंगाई दिया। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को शैतान एक व्यक्ति को पागल कर दिया था। शैतान क्या किया था? पागल किया था। वो पागल व्यक्ति कहाँ रहता था? देखिए, फिर केनोनिस के देश में पहुंचे तो उस पहाड़ के गली में सामने है, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसे दुष्ट आत्मा थी। बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, पर न कब्रों में रहा करता था। कब्रों में रहा करता था। वहां यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? जो शैतान उस पागल व्यक्ति के अंदर था, जब यीशु मसीह जा रहे थे उस मार्ग से, तो पागल व्यक्ति का शैतान उसके अंदर शैतान बोल रहा है, हे परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, तुझसे मुझे क्या काम? क्या तू मुझे नष्ट करने आया है? शैतान पहली पहचान गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मुझे नष्ट करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बोला, क्या तू मुझे नष्ट करने आया है? यहाँ पर बोला, साफ साफ बोला कि तुझे से क्या काम है? मुझे तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। शैतान क्या बोल रहा था? तू मुझे पीड़ा न दे। वो पागल व्यक्ति के अंदर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों से बैरियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उनसे कहा सेना, क्योंकि बहुत सारे दुष्ट आत्मा बैठा हुआ था। यहाँ पे एक व्यक्ति को हम देखते हैं, पागल व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो है, आप लोग इधर बैठ जाइए, साइड में पीछे हो जाइए। उसको पागल किया हुआ था, दुष्ट आत्मा इस तरह से बना दिया था जैसे कि वो जो है पूरा पागल हो गया था। कपड़ा नहीं पहनता था, नंगे रहता था, शमशान घाट में रहता था, जंगल में रहता था एक व्यक्ति। लेकिन उसी मार्ग से जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उसके अंदर सेना था। शैतान का सेना होता है, बहुत सारे दुष्ट आत्मा होता है, इसलिए बहुत सारे दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर था। इसलिए वो व्यक्ति पागल हो गया था। वो किसी को नहीं पहचानता था, न घर में रहता था। वो जो है लोहा के जंजीर से बांधा करता था, तब भी जो है नहीं बांधने में रुकता था, लोहा का जंजीर को भी तोड़ देता था और चला जाता था उस जंगल में, शमशान घाट में उधरी रहता था और उधरी जो है माथा कपार फोड़ता था। ऐसे व्यक्ति को जब जा रहे थे यीशु मसीह, तो बोला, उस जगह जा रहा था तो उसका शैतान बोलता है, क्या तू मुझे नष्ट करने आया है? यानी क्यों बोला ऐसा शैतान? इसलिए बोला कि यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा में जो पागल व्यक्ति था, उस व्यक्ति को चंगा करने वाला था परमेश्वर। इसलिए वो मने मने प्रभु प्रार्थना कर रहा था कि दुष्ट आत्मा को कह रहा था कि तू इसमें से निकल जा, शुद्ध आत्मा इसको छोड़ दे। इसलिए शैतान जान गया था कि मुझे निकाल देगा, और यही हुआ जब वो यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना किया और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। जब दुष्ट आत्मा निकल गया तो वो व्यक्ति अच्छा हो गया, चंगा हो गया। बोलिए हालेलुया। जब वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, जब ठीक हो गया, जब पागल व्यक्ति अच्छा हो गया, तो एक कपड़ा अच्छा पहन लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया और कपड़ा पहन के तब यीशु मसीह के पैर पर गिर गया। बोला कि जहां आप जाएंगे वहां आपके पीछे हम जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। जब यीशु मसीह उसको चमत्कार किया, चंगाई दिया, तो बोला कि जहां आप प्रभु जाएंगे वहां जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम जाओ अपने नगर में, अपने गांव में जाके बताओ कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह काम किया है, तो आपको भी अपने नगर में और गांव में जाके बताना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना बड़ा चमत्कार किया। वो व्यक्ति बोला कि मैं प्रभु आपके पीछे जाऊंगा, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि जाओ तो अपने नगर में जाओ, अपने गांव में जाओ, और जो परमेश्वर तुम्हें पागलपन से ठीक किया है, तुमको शैतान पकड़ा दिया था, पागल किया हुआ था, अब तू चंगा हो गया, जाओ लोगों में जाके प्रचार करो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप कहते हैं मुझे दारू छूट गया, कुत्ता मेरे साथ खाता था, कोई कहता है बैल मेरे साथ खाता था, कोई बोलता था कि मैं बैल के बथान में बैठता था, कोई बोलता था मुझे लात मार के उधर फेंक दिया था, कोई बोलता है कि मुझे इनकार कर दिया था। हम सब गवाही यही देते हैं, जिसके जीवन में जो गवाही देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि जाओ बताओ दुनिया के अंदर, जाओ अपनी गवाही बांटो। बोलो हालेलुया।
यीशु मसीह आपको क्यों चंगा किया? उस पागल व्यक्ति को क्यों चंगा किया? मुझे बताइए क्यों चंगा किया? गवाही पाने के लिए बोला कि जाओ, आपको आप लोग इतना बड़ा बड़ा बीमारी से ठीक हो रहे हैं, आप अपने गांव में बड़ी बड़ी कुर्सेट लगाना चाहिए, बड़ी बड़ी प्रार्थना लगाना चाहिए। आप ओझा भगत को बुलाते हैं, लाख 2 लाख रुपया खर्चा करते थे, तभी आपका छुटकारा नहीं होता था। लेकिन यीशु आज बड़े बड़े आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन यीशु के लिए काम नहीं हो रहा। बोलिए हालेलुया। क्या सही है कि गलत है? होता है ऐसा काम? आपके घर को बांध रहा है यीशु मसीह, आपको भूत प्रेत से छुटकारा दे रहा है, तमाम बीमारी को चंगा कर रहा है। आपको तो होना चाहिए कि हम सब लोग मिलके हर गांव में हर जगह कुर्सेट लगाना चाहिए, प्रार्थना लगाना चाहिए, अपने दरवाजा पर, अपने घर पर। बहुत सारे विश्वासी करता है, बहुत विश्वासी करता है, प्रार्थना करता है, गवाही पाता है। आपको करना है जैसे कि उस पागल व्यक्ति को जब ठीक कर दिया तो बोला जा, जो चमत्कार तेरे ऊपर हुआ है, जो परमेश्वर तेरे ऊपर दया किया है, जो परमेश्वर तेरे ऊपर दया करके इतना बड़ा छुटकारा को पाया है, इतना बड़ा चंगाई को पाया है, जाओ जाके टिका पुलिस गांव में जाके प्रचार करो। क्या कहा? प्रचार करो। क्या कहा? प्रचार करो। परमेश्वर मुझे भी दे रहा है, परमेश्वर छू के आजाद किया। बोला जा बिहार के अंदर काम कर, बिहार के अंदर जाते अपना गवाही बात अपनी गवाही। और यहाँ पर जैसे परमेश्वर बोला वैसे मैं अपने गांव नगर में आके हलचल मचा दिया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अरे आपको भी अपने गांव नगर में हलचल मचाना चाहिए। बोलिए हालेलुया। सिर्फ चंगाई हम पागल है, हम ठीक हो जाए। अरे परमेश्वर तो करेगा, परमेश्वर तो कर ही रहा है, लेकिन आप अपने गांव नगर में यीशु का संदेश से भर दीजिए, यीशु का प्रचार से भर दीजिए। जहां जहां नहीं हुआ वहां भर दीजिए। बोलिए हालेलुया। जिसको भी परमेश्वर काम किया, जिसको भी चमत्कार किया, जिसके जीवन में ही परमेश्वर बड़े बड़े काम किया, उसको यही बोला कि जा तू अपने जीवन का गवाही बता, जा अपने जीवन का गवाही बता, जा तो अपने जीवन का गवाही बताओ, बांटो। अभी क्या करते हैं बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन का गवाही नहीं बांटता है, अपने जीवन का गवाही छुपा कर रखता है। इसलिए कई बार आप लोग के जीवन में दोबारा समस्या आ जाता है, ताकि कम से कम बहुत लोग तो कलेसिया में भी गवाही नहीं बांटता है। अरे गांव में तो छोड़ दीजिए, नगर में तो छोड़ दीजिए, कलेसिया में गवाही नहीं बांटता है। कई बार कई बड़ी बड़ी चमत्कार हो देता है, कई बड़ी समस्या से प्रभु बचा लेते हैं, कई कष्टों से बचा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कलेसिया में भी खड़ा होकर गवाही नहीं बताते। कई तरह की बीमारी से आपको परमेश्वर जात करता है, लेकिन कलेसिया में भी खड़ा होकर गवाही नहीं। तब परमेश्वर को क्या होता है? दुख होता है। तब परमेश्वर को क्या होता है? दुख होता है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा दीजिए, आप अपने बच्चे को अच्छा खाना दीजिए, अच्छा घर बना के दीजिए, और वो बच्चा कहेगा कुछ नहीं करता मेरा, चाहे उस बच्चा नाम नहीं लेगा आपका, वो बच्चा नाम नहीं लेगा, क्या आपका मन दुखी होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अरे आप मनुष्य सुन लीजिए ध्यान से। आप अपने बच्चे के लिए सब व्यवस्था कर दीजिए, सब कुछ पूरा कीजिए, लेकिन वो बच्चा खाने का मतलब जब आपका नाम ही नहीं लेगा, आपका नाम लेने के जगह पर गलत बुरा भला बोलेगा या नाम नहीं लेगा, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? जो परमेश्वर आपको चंगाई देता है, जो परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, क्या उसकी गवाही अगर आप नहीं बांटेंगे, क्या वो परमेश्वर खुश होगा आपसे? बोलिए हालेलुया। इसलिए गवाही बांटना बहुत जरूरी है, गवाही बांटना अपने जीवन का जरूरी है। बोलिए हालेलुया। चाहे कोई भी गवाही हो, गवाही आपके जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में हर तरह का चमत्कार होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी का नशा से छुटकारा मिला है, किसी का बीमारी से छुटकारा मिला है, किसी को भूत प्रेत से छुटकारा मिला है, तो किसी को और बातों से छुटकारा मिला है, किसी को और समस्या से छुटकारा मिला है। सबके जीवन में तरह तरह का समस्या से छुटकारा प्रभु दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो क्या उस परमेश्वर का गवाही बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम